नमस्ते दोस्तों। तो आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो है याना मीर का और फैसल तरार जी का। तो ये डिबेट चल रही है और डिबेट में क्या बोलते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या जवाब सवाल जवाब होते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है वीडियो में। याना आप बताइएगा, हम लद्दाख की बात करते हैं, आपकी फौज कश्मीर का हिस्सा, हम कहते हैं लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है। आपकी फौज की नाअहलियों की वजह से चाइना आके बैठ गया लद्दाख में। क्यों नहीं आप वापस भेज पा रहे? क्यों आपका फौज ठीक से काम नहीं कर रही? क्यों क्या फौज आपकी डर रही है? असल वजह क्या है? जहाँ तक मुझे पता है ना चाइना चाहती है वह वॉर हो ना इंडिया चाहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया वो कर रही है। जहाँ तक मुझे पता है इन लोग ये थोड़ा अंदर घुसा है 3-4 किलोमीटर, तो हमने भी जाके वहाँ पे जो सारे जो बड़े बड़े पीक्स हैं, आई थिंक 6 पीक्स को हमने फतेह कर लिए। तो अब चाइना को पता है कि वो और 1 इंच भी अंदर आएंगे तो हम वहां से कितनी दहशत फैला सकते हैं चाइना के अंदर। तो मतलब और हमने वो भी वीडियो देखा है जहाँ चाइना के सोल्जर्स बस में आते आते रो रहे हैं कि यार इंडिया को फेस करने जाना पड़ रहा है। आपको समझना चाहिए कि चाइना ने कभी कोई वॉर की नहीं है। इंडिया वॉर में इट इज मतलब सक्षम है, एक्सपीरियंस्ड है। इंडिया ने इतनी वॉर्स लड़ी, पहले ब्रिटिश लोगों के लिए भी लड़ती थी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ी है। और मतलब इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनमें जो वो है ना, क्या कहते हैं, पैशन, वो चाइनीज में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे 1 चाइल्ड पॉलिसी है। तो हर घर में एक ही बच्चा होता है। फिर उनको लगता है मुझे कुछ हो गया, मेरे माँ का क्या होगा। तो एक वो चीज है कि और उनके अंदर इंटरनल स्ट्राइक वो भी बहुत है। बहुत सारे मतलब जो लोकल्स हैं उनकी ये बात मुझे पता है, क्योंकि मैं हांगकांग में भी रह चुकी हूँ पहले। बहुत सारे जो लोकल्स हैं उनको अपनी गवर्नेंस से खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी उन्हें फोर्स किया जाता है ये सब लड़ने। हमारे यहाँ किसी को फोर्स नहीं किया जाता। जो फौज में भर्ती होते हैं वो खुद अपने पैशन से होते हैं। इंडिया के लिए पैशन होती है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें कोई रीजन नहीं है डरने का। वी डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ देम। इट्स जस्ट कि इंडिया एक बहुत ही मैच्योर स्टेट है और वो कोशिश करते हैं कि नेगोशिएशंस में हम बात पूरी कर लें। लेकिन अगर नेगोशिएशन ये होता है कि सामने वाले को भी बात माननी चाहिए। तो ये चीज कि वहां पे स्टेटस वो हो चुका है, ऐसे ही कि वो अंदर आ गए। इनफैक्ट ये चीज है कि पाकिस्तान के हिस्से में जो था वो अक्सर चीन को उन्होंने बेच दिया। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। कम से कम हमने किसी को कुछ बेचा नहीं है, हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने पैसों की आड़ में या किसी ऐसी ग्रीड में अपनी लैंड किसी को बेची नहीं, जबकि वो लैंड बंजर और बैरन लैंड है जिसके ऊपर वो इस वक्त लड़ रहे हैं। फिर भी हम अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक मतलब प्राइड वाली बात है मेरे लिए। फैसल गलवान वैली का सबको याद है, जहाँ पे इंडियन फौजियों को मार पड़ी थी चाइना से। और वो अगर इतनी चाइनीज डरपोक थे तो क्यों गलवान वैली में और आगे लद्दाख में इंटर हो रहे थे, भारतीय फौजियों को मार रहे थे? सबसे पहले बात करते हैं कि चीन का कोई जंगी एक्सपीरियंस नहीं है। जहां तक हमने बात की, चीन पिछले तकरीबन अगर आप चीन की हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो चीन पिछले कम से कम 200 से 300 सालों से लड़ता हुआ आ रहा है। चीन कितनी जंगें लड़ा है, उसने वो यूरोप से लड़ा है, वो जापान से लड़ा है, उसने इतनी ज्यादा जंगें लड़ी है। चीन का इतना जंग के हवाले से एक्सपीरियंस है कि ये कहती हैं कि वहां पे जो पॉलिसी है बच्चों की। अब समस्या यही है, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ी है इन्होंने चाइना की हिस्ट्री के ऊपर, ये तो मुझको तो खैर आइडिया नहीं बिल्कुल भी। पर इन्होंने खुद की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, क्योंकि 47 से पहले तो इनकी कोई हिस्ट्री थी नहीं। तो ये चाइना की हिस्ट्री जाके पढ़ रहे हैं। पता ही नहीं यार क्या बोलते हैं क्या करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता इन लोगों का। भगवान मालिक है। वहां पे जितने भी बच्चे हैं वो खुशहाल हैं, खाते पीती हैं, उनको सहूलतें मिलती हैं। यहाँ पे तो आपको पता है जिस तरह से जो हाल है, वैसे लोग मर जाते हैं। सेकंड, जहां तक लद्दाख की बात है, लद्दाख में 6 माह हो चुके हैं, चीन आ गया हुआ है। कल की खबर है, द हिंदू की खबर है कि चीन ने मजीद नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पहले भी गलवान वैली, पेंगोंग, फिंगर एरिया, इवन वो तो अरुणाचल प्रदेश से भी आगे निकल चुके हैं। वो तो जब चाहते हैं इंडियन फौजियों को भड़का देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद वो ऐसा करते हैं कि जब ये रात में इनके फौजी सोने लगते हैं ना, तो बड़े से बाजे लेकर ना वो बाजों में वो गाने लगा देते हैं, पंजाबी गाने, और ये बेचारे सो नहीं पाते। तो यहाँ तक बात है कि इतना ज्यादा उन्होंने वहां पे इंतजाम कर लिए हैं, उन्होंने शेल्टर बना लिए हैं जहां पे टेम्परेचर वो इतना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाहर टेम्परेचर
-40 से ज्यादा हो तो उनके शेल्टर में टेम्परेचर 15 से 20 तक होगा। और इनके पास टेंट्स हैं, इनके पास जर्सियां नहीं है। अभी अमेरिका जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमारी मदद करें, किसी ना किसी तरह आप हमें बचा लें। फिर ये कहती हैं कि हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है ना चीन से। कल एस जयशंकर उनका बयान है कि इतनी ज्यादा खतरनाक और सीरियस सूरत हाल पैदा हो चुकी है लद्दाख में जिसे हम तस्लीम नहीं कर सकते। फिर राजनाथ सिंह ने अमेरिका से उसमें उन्होंने कहा कि हम आपके लिए इसलिए इत्तेहाद कर रहे हैं ताकि लद्दाख में आप हमारी हेल्प कर सके। अब अमेरिका ने क्या किया है, वो जो इनकी जॉइंट स्टेटमेंट थी वो उन्होंने तब्दील कर दी है। अमेरिका पीछे हट गया, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम लद्दाख के मामले पे आपके साथ नहीं है, हम हमारा जो आपके चैलेंजेस हैं हम उनके आपके साथ खड़े हुए हैं। और इतनी ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं शाम साहब, 20 से 22 मीटिंग्स हो चुकी हैं। ये हर रोज जाते हैं, तरले और मिन्नतें करते हैं और वो बिल्कुल मानते ही नहीं, साफ इनकार कर देते हैं। फिर ये बात करते हैं कि हमें चीन से डर नहीं है। ईरान से उन्होंने दूर कर दिया, उन्होंने तो ईरान से दूर कर दिया। ईरान के साथ चाबहार को लेकर गैस के मंसूबे, बेशुमार मंसूबे, इनका अपना नेपाल, कल तक नेपाल आज इन पे सीधे फायर करता है। बांग्लादेश इनके फॉरेन सेक्रेटरी जाती है, महबूबा मुफ्ती मिलने से इनकार कर देती हैं। फिर आप श्रीलंका की बात करें, राजा पाकसा बरादरान वहां पे आ चुके हैं, वो मोदी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सिर्फ भूटान को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सिर्फ भूटान पे इनका राज हो सकता है, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं हो सकता। और इतना उसने मारा है, गलवान वैली में किसने मारा है? फिर ये जो सितंबर में वाकया हुआ, अगस्त में वाकया हुआ, तो मुसलसल वो इनको मारे, मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, जो चीनी आर्मी है वो इस वक्त इनके अपने थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि अमेरिका की जो आर्मी है उसकी लेवल की वो आर्मी है, वो इतनी एडवांस है, उनके पास इतनी ज्यादा, ये सिर्फ जमीनी जो बैरी और फजाई ताकतें ये समझते यही जंगें होती हैं, वो साइबर के लिहाज से इतने ज्यादा एडवांस है। वो एक बटन दबाए पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर ले, इनके बैंक्स हैक कर ले, न्यूक्लियर सिस्टम पूरा जैम कर दे। चीन से हमें कोई डर नहीं है। अभी देखिए, आप राजनाथ सिंह की बातों को जिस तरह से इंटरप्रेट करना चाहते हैं करिए, आप ट्रम्प की बात को जिस तरह इंटरप्रेट करना करिए। मैं आपको पहले बोलती हूँ हमें चीन से डर नहीं लगता, ठीक है? अब आप क्या करें? अब आप जबरदस्ती बुलवाएंगे कि आप चीन से डरते हो, आप चीन से डरते हो, हम नहीं डरते। मैं आपकी इंफॉर्मेशन से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। इंफॉर्मेशन आपने दी है, एक मैं आपकी तारीफ ही कर रही हूँ, सुन लीजिए। जो इंफॉर्मेशन दी है वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आप जो सरप्राइज कि वो अपनी कंट्री के बारे में इतना क्यों नहीं पढ़ाई करते जितना उन्होंने इंडिया के बारे में? एक कौन सा बंदा किससे डर रहा है, एक कौन खाने पीने को उसको नहीं मिल रहा है, एक चीज की उन्होंने हिसाब जो रखा हुआ है, अपनी कंट्री के बारे में नहीं कर रहे हो। भाई यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री, यू लव इंडिया मोर देन पाकिस्तान, इज इट? आपको पता है कितने बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हैं विदाउट नरिशमेंट? आपको पता है पाकिस्तान नंबर 3 पे है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड? आपको पता है हमारे भूखे मर रहे लोग, वी आर द सेकंड, चाइना के बाद सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पास शर्म नहीं आया? चीन को आपने भेज दिया चाइना में, अब ऊपर से औरतें भी भेजते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप हमें कह रहे हैं डरते हो, फिर आप क्यों? अच्छा, आप भी डरते होंगे इसलिए जो तुर्किस्तान में हो रहा है वो मुसलमान के बारे में कुछ बोलते नहीं आप, जो चाइना मुसलमानों के साथ करते आप डरते होंगे इसलिए आप नहीं बोलते। हम तो नहीं डरते, हम बोलते, हम तो उनका सपोर्ट करते हैं उइगुर्स का। अगर हम डरते होते तो हम सपोर्ट क्यों करते बताइए? अगर हम चाइना से डरते हैं तो हम सपोर्ट क्यों करते हैं उइगुर्स को? नहीं कहा और उनके दिल काट दिए गए। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आसाम में हो रहा है, जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, जो कुछ नागालैंड में हो रहा है, जो कुछ बेचारे हमारे हिंदू मर रहे हैं सिंध में, बेचारे कितने पशु एक्टिविस्ट मर रहे हैं, बट उनको वो पड़ी नहीं बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, बट उनको फिक्र नहीं रहा है अपने लोगों पे। देखो इंडिया में कितना वो अपना वक्त जाए, कितना आपको जो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता है, और वो भी आगे से ज्यादा कर रहा है, बट फिर भी देखो वो कितना अपना टाइम इसको डेडिकेट
क्योंकि आपने अपनी कंट्री के लिए जितना जितना आपने इंडिया को डेडिकेट किया है फैसल साहब। पाकिस्तान पे वो सारी रिस्क ले रहे होते हैं, तो जब पाकिस्तान दुनिया का एक लौटा जहां पे पोलियो अब तक एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में कभी सोचा? 50,000 से ज्यादा बच्चे हर साल मरते हैं पानी की प्रॉब्लम से। वो लास्ट ईयर का था, अभी पिछले 1 साल में और उससे ज्यादा होंगे। मैंने नहीं स्टडी किया क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान अपनी कंट्री की तरफ देती हूँ। आपकी तरफ नहीं कि आप अपने पड़ोसी मुल्क को ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं अपनी कंट्री पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता। फैसल सब बातें करके जाना आखिर में कह रही हैं कि फैसल को बहुत कुछ पता है पाकिस्तान इंडिया के बारे में। ये भी कहा कि 90% लोगों को गलत पता है। वो भी कहा मैंने, और मैंने ये भी कहा कि अपने खुद अपने मुल्क के बारे में नहीं पता है। गलती कह रहे हैं ना, उन्होंने तो गलती कह रहे हैं ना। अपने मुल्क के बारे में नहीं पता कि कितने बच्चे हर साल मरते हैं पोलियो से, कितने बच्चे हर साल अंडर नरिशमेंट से मरते हैं। प्लीज जाके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने अपने मुल्क पे ध्यान क्यों नहीं दिया। में भी मर जाते हैं, मुझे ये भी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ था जब यहाँ मुझे जरूरत, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत थी। मारे जाते हैं, मुझे वो भी पता है कि सिर्फ जय श्री राम ना कहने की वजह से कितने कश्मीर में लोग मारे हैं। मुझे ये भी पता है कि कितने फेक एनकाउंटर्स होते हैं। सिंधी हिंदू होने की वजह से कितने लोगों के घर जलते हैं। लड़का में कितने लोगों के घर जले बताइए। लड़का का इंडिया में है। कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो हो सकता है आप जो शियों के खिलाफ हुई थी, मैं कहता है कि कहती है कि वो भारत है, मारा जाता है क्योंकि वो शिया है। ये कहाँ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके यहाँ मुसलमान इवन लेकिन सुनी सुनाई बातों को मानेंगे, स्टेटमेंट सुनिए आप बातों को नहीं मानते। मुसलमानों की बोलते हो जैसे राजनाथ सिंह ने आपको आगे बताया कि यार फैसल मैं तो डर गया चाइना से। आप तो इतने बॉर्डर से बॉर्डर जैसे राजनाथ सिंह ने आपको बताया, लेकिन जो वीडियोस निकलते हैं, जो आपके यहाँ से राहत ऑस्टिन जैसे जो एक्टिविस्ट वीडियोस निकाल के प्रूफ दिखाने दुनिया को, आप उसको नहीं मानते। ऐसे ही आपको कुछ नहीं होगा, उइगुर में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं होगा। जो यार प्रूफ है, इंटरनेट पे है, लोगों के पास है, वो आपको नहीं मानना। लेकिन सुनी सुनाई बातें मेरे कुछ दोस्त है, पता नहीं कौन है कश्मीर में, जो वहाँ पे रह के बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं गलत बोल रही है। किसी ने बोला नहीं आपने, वो सही है। आप जाहिर अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे, आपको करना भी चाहिए। हर बंदे को अपने मुल्क को डिफेंड करना चाहिए। वैसे आपको आपने मुल्क को क्यों नहीं डिफेंड कर रहे? लगता है कि चीन आपके मुल्क में इतने जो मसाइल हैं, आप उसको कुछ नहीं डिफेंड कर रहे। आपके पास सुनिए, आप मुझे कह रहे हैं कि श्रीलंका मोदी को पसंद नहीं करते, नेपाल मोदी को पसंद नहीं करते। आपके मुल्क में तो ऐसा है कि आपके मुल्क के अपने लोग किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते। किसी को शूट किया जाता है, कोई हैंग हो जाता है, कोई भाग के चला जाता है। ये हालत है आपके प्राइम मिनिस्टर की। आप अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि इतना इंडिया इवन बाहर जाके जब आपको मौका मिलता है लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखें, अपने लोगों की, अपनी आवाम जो इन्फ्लेशन से गुजर रही है उसके बारे में कुछ बोले, हेल्प ले। आप नहीं बजाय इसके इंडिया ये क्या है? मतलब किस तरह का ऑब्सेशन है? आप मेरे जवाब दीजिए। ना करे कभी पाकिस्तान के हाल इंडिया जैसा हो, अल्लाह ना करे। देखिए, यही समस्या है। आपको अपने देश के लिए काम करना चाहिए, न कि किसी और देश को छोटा करने के लिए। पूरे टाइम इन जनाब ने बातों में यही किया है, इंडिया ऐसा, इंडिया ऐसा, इंडिया ऐसा। पाकिस्तान की बात कर ही नहीं रहे हैं। और जब तक आप ऐसे ही काम करते रहोगे, आप समझोगे ही नहीं किसी बात को, आप ऐसे बोलते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। कुछ बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर सकते। बाकी बोलते रहिए आप लोग। ना करे कोई ऐसा दिन आए कि जब पाकिस्तान के हालात इंडिया जैसे हो जाए, जहाँ पे कोरोना वायरस से आप देखें, आप पाकिस्तान को देखें कोविड के हवाले से, आप इंडिया को देखें, आपको किसी को कोविड नहीं होता है। दुनिया ये मसाले दे रही है कि अगर आपने कोरोना पे काबू पाना है तो पाकिस्तान का मॉडल कॉपी करें। आप पाकिस्तान को देखें। अच्छा, कोरोना किसी से वाले नहीं बताया ऐसे, बट आप कह रहे हैं तो सच ही होगा।
या ना आपके पास बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी रख लें, सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुंच रही है पाकिस्तान से मतलब पॉजिटिव नहीं पहुंच रही। मैं आपके बारे में वही कह सकती हूँ। वैसे इंडिया के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कोविड का वैक्सीन भी रेडी हो गया है, और सिर्फ कश्मीर की बात करें तो 40% लोगों ने इम्यूनिटी भी हासिल कर ली यहाँ पे कोविड से। तो और यहाँ का हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज है, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। तो मैं भी आपसे कह सकती हूँ कि आप कभी इंडिया के बारे में पॉजिटिव बोलते नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को दोस्त होना चाहिए। अब आप बताइए, जब आप सिर्फ इंडिया को गाली देते रहेंगे तो दोस्ती कैसे होगी? और आप एक चीज सोचिए, आप एक चीज मानेंगे कि इंडियंस इतने लॉयल क्यों हैं? मोदी जी क्यों है? अगर हमारा देश इतना डेवलप होता तो हम लोगों में इतनी यूनिटी, मतलब यूनिटी कैसे होती? फिर हम आपस में लड़ाई होती। ऐसे नहीं, यहाँ पे सब मोदी जी को लेके और मतलब इंडिया के एक सेंटिमेंट को लेके इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमें ना ट्रम्प की, मैं खुले में बोलती हूँ, आपको शायद राजनाथ सिंह बोला होगा, लेकिन मैं आपको खुले में बोलती हूँ, हमें ट्रम्प की जरूरत नहीं है किसी से लड़ने के लिए। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने जाते। लोग हमारे पास आते हैं, ट्रम्प ने मोदी जी को वहाँ बुलाया अपने मार्केटिंग और अपने ब्रांडिंग के लिए। हमने ट्रम्प को नहीं बुलाया ब्रांडिंग के लिए, वो खुद ही आते हैं। वो दावे करते हैं दोस्ती के। जहाँ तक आपने बात की कि गए गुजरे नहीं है, मुझे तो शर्म आती है कि इतना सेकुलर मुल्क हुआ करता था भारत, आज मोदी साहब ने और आरएसएस ने उसका क्या हाल कर दिया है। फिर मुझे तो होती है गुजरात में लोगों को मरवाया, जो एक गुंडा है, जो आरएसएस का एक छठा हुआ बदमाश है, उसे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्रोपेगेंडा किया हुआ है और कुछ नहीं है। जब आप अपने मुल्क में छुपे हुए टेररिस्ट के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों का अपने आप सुनिए, और वो आज इंडिया का वज़ीर आज़म बना हुआ है। मुबारक हो आपको, जो पता जिसने पीएचडी की होगी, मोदी साहब ने पीएचडी भी की होगी। एक देखिए, अभी आधी अधूरी बात करके अपने काम की बात निकाल करके बाकी कुछ भी बोल देते हैं। पूरी बात पढ़नी भी नहीं है, ना ही कोई इनको इंटरेस्ट है समझने में। ठीक है भाई साहब, उनको कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है, और जब हमारे यहाँ की कोर्ट दे देती है उसके बाद में आपके कितना भी बोलते रहो, आप लोग बोलते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। 1 अरब 35 करोड़ का नुमाइंदा मोदी जो मैट्रिक पास भी नहीं है। मुबारक हो आपको ऐसा वज़ीर आज़म। ऐसा कोई मैट्रिक पास चाहिए भी नहीं जो देश को लूटता है, जैसे आपकी आर्मी वाले जनरल करते हैं। हमें ऐसे नहीं चाहिए। हम वी डोंट माइंड अनएजुकेटेड, बट जो देश की जनता के बारे में केयर करता है और जो देश को आगे लेके जाता है, और जो चोर नहीं है, वी डोंट माइंड। ओके, और दूसरी बात, आपने अभी कहा था आरएसएस गुंडे हैं। मैं आपको क्लियरली बोल दूं, ये आप बोल ही नहीं सकते। बालाकोट स्ट्राइक का दावा करता है और फिर अपने पॉइंट बात करें। अगर वो ऐसे बोलते जाए मैं क्या जवाब दूं उनको? पैसे लेके करके एक एक कर जाते पैसे। बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, ओवर पैशनेट। इंडिया को लेके ऑब्सेस्ड है, मगर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बोलिए ताकि मैं आपको जवाब दूं। अच्छा, आपका ये था कि टेररिस्ट स्टेट, जब आप खुद अपने देश से टेररिस्ट को निकालने में नाकामयाब हो रहे हैं, आप किसी को भी कैसे, आप होते कौन है अपने मुंह से किसी और को टेररिस्ट बोलते? आप एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से अभी तक निकाल नहीं पाए अपने देश को, फिर आप किस मुंह से किसी और को टेररिस्ट बोल सकते? मोदी जी, आरएसएस या किसी और को भी आप अपने मुंह से, आप लायक ही नहीं है कि आप किसी और को पॉइंट करके बोले तुम टेररिस्ट हो, जब आप अपने देश से टेररिज्म को हटा नहीं सके। और आप लोगों से आप कहते हैं इंडिया से श्रीलंका नाराज है, इंडिया से नेपाल नाराज है, पाकिस्तान से देखो, अफगानिस्तान नाराज है, बलूचिस्तान नाराज है, हर कोई, ईरान नाराज है, सऊदी अरेबिया जो रॉयल है लोग हैं वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आपके जनरल से, तो आपसे भी तो हर कोई नाराज है। चलिए, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म, और हेड्स ऑफ टू याना मीर जी, पॉइंट टू पॉइंट विद द फैक्ट्स जो आप दिए हैं। और यही होती है एजुकेशन, यही होती है एजुकेशन। आपको अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट कैसे रखनी है, याना मीर से सीख लो। और अगेन हेड्स ऑफ टू याना मीर, वेरी गुड, वेरी गुड। एक कश्मीरी पढ़ी लिखी लड़की, वेरी गुड। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।